Hello class 10th. Now I'm going to start with you second topic of your 7th chapter, that is section formula. Now section formula, what is it? Suppose beta a point P, उसके coordinates हमने ले ली x y, is dividing a line AB where A के coordinates x1 y1 suppose कर लिए and B x2 y2. We have supposed the coordinates of B as x2 y2 in the ratio m1 ratio m2 as shown below. What I am saying, AB एक लाइन है, A के कोऑर्डिनेट्स यू आर गिवन, B कोऑर्डिनेट्स यू आर गिवन और P ऐसा एक पॉइंट है जो इस लाइन को किसी रेशो में कट कर रही है, डिवाइड कर रही है. लाइक अगर मैं आपको रेशो, आई वांट टू एक्सप्लेन यू रेशो मीन्स व्हाट. सपोज दिस इज़ योर लाइन AB. अगर मैं बोलूँ कि कोई पॉइंट इसको 2:3 में, पॉइंट P इसको 2:3 में कट कर रहा है, इट मीन्स बेटा अगर मैं इसके 5 इक्वल पार्ट, 2 + 3 5 इक्वल पार्ट्स कर दूँ इस लाइन के, तो 2 पार्ट्स अगर इधर हो जाएं और 3 इधर हो जाएं तो हम बोल देंगे 2:3 में. सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ, दिस इज सपोज अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. सपोज AB लाइन है, P पॉइंट है, इसको 1:2 में, मतलब टोटल अगर इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स कर दें और 1 पार्ट हम लोग इधर कर दें बेटा और 2 इक्वल पार्ट्स इधर कर दें, तो हम बोलेंगे इस P पॉइंट ने इस लाइन को 1:2 में कट कर दिया. क्लियर? नाउ देन सेक्शन फार्मूला विल हेल्प अस टू फाइंड आउट दीज कोऑर्डिनेट्स कि ये एक्स P हर पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट है, तो P का क्या कोऑर्डिनेट है और x का P का x वाला कोऑर्डिनेट क्या है और y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फार्मूला विल हेल्प अस. और ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, यू विल बी गिवन. रेशियो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन होएगी इन फ्यू क्वेश्चंस जो इस टाइप के क्वेश्चन है. नाउ सी the value of x and y, this x and y I am talking about, the value of x and y can be found out using section formula as below. Now what is section formula? जब x का coordinate आपको find out करना है, what you have to do is m1 into x2 means what बेटा, इस m1 को आप इस x2 से मल्टीप्लाई कराओ प्लस m2 को m2 को x1 से, m1 को x2 से प्लस m2 को x1 से अपॉन m1 प्लस m2, लाइक दिस आई हैव शोन. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करोगे तो ये आपका p का x वाला कोऑर्डिनेट निकल आएगा. आप इसको px ऐसे भी लिख सकते हो, p और इसके ऐसे नीचे x डाल दो. एंड दिस p का y वाला कोऑर्डिनेट व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट, तो फिर वही हम करेंगे m1 इंटू y2. इस बार x वालों का काम नहीं है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो दिस आई हैव शोन इट है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये p का y का कोऑर्डिनेट निकल आएगा. नाउ दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल डू क्वेश्चंस. नाउ सपोज कर लो बेटा अब एक्स वाई इज p, अगेन आई हैव टेकन अ पॉइंट, इज डिवाइडिंग अ लाइन AB इन द रेशो m1 रेशो m2 की जगह हमने रेशो ले ली k:1. then value of again this x and y can be found out as follows. how? AB वही लिए, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के x2 y2 और P के xy ले लियो, रेशियो इस बार चेंज कर दी k:1. तो अगर आप P का x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, P का x का कोऑर्डिनेट, तो हाउ विल यू फाइंड आउट, k इंटू x2 प्लस क्रॉस में करते हैं प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k+1. तो 1 इंटू x1 तो x1 ही हो गया, सो kx2 प्लस x1 अपॉन x+1. सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट, सो व्हाट डू यू डू, k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k+1. तो दिस आई हैव शोन इट हियर, गॉट इट, दिस इज हियर. सो नाउ these things, don't worry, these things will be very much clear to you while doing questions. Now come to midpoint formula. One more part, this is just a subtopic of section formula का ही एक part है, midpoint formula. Now what is this midpoint formula? अगर बेटा if PXY is dividing a line in the ratio, dividing a line AB in the ratio 1:1, that is half में उसको कट करिए, that is dividing a line into 2 equal parts, then again value of x and y can be found out as follows. अब क्या हुआ, AB लाइन, वही A के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, B के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन,
पी एक्स वाई के फाइंड आउट करना, रेशो क्या है 1:1, लाइक जितना इधर है हाफ में कट कर रही इसको, 1 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर, मीन्स हाफ में कट कर रहा है ये पॉइंट इस लाइन को. सो नाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी एक्स, पी का एक्स का कोऑर्डिनेट जब आपको फाइंड आउट करना है तो व्हाट डू यू डू, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 2. तो हम लोग बेटा सीधा ही क्या है 1 इंटू x2 क्या होता है x2 ही है, 1 इंटू x1 क्या है x1 ही है. So can I write it like this, x1 plus x2 by 2. Similarly 1 into y2 plus 1 into y1 upon 1 plus 1. तो can I write it, y का कोऑर्डिनेट y1 plus y2 by 2 हो जाएगा. So remember these things. पॉज करके वीडियो आप बार बार ये एक बार ध्यान से फिर पढ़ लेना. Now come to exercise 7.2. Now your first question, I am taking your first question of exercise 7.2, but let me read it from the book first of all. He said find the coordinate of the point, find the coordinates of the point which divides the line -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. So what does it mean? There is a line, AB line, got it? A के coordinates आपको दी, this is here I am taking AB line. So 2:3 में कट करिए और A के coordinates बेटा you are given this time -1 7, B coordinates you are given 4 -3 एंड P coordinates हमने P पॉइंट खुद से उसका नाम P दे दिया, उसने बोला इस पॉइंट के coordinates आपको फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन को 2:3 में कट कर रही है. सो व्हाट इज इट, इट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट P के एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं. लेट P एक्स वाई बी द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन ए बी इन द रेशो 2:3. सो इट इम्प्लाइज व्हाट, m1 रेशो m2 इस बार क्या है 2:3. इट मीन्स m1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की वैल्यू क्या है 3. एंड फॉर्मूला तो बेटा भाई है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. एंड नाउ व्हाट इज इट, सी हियर. सो अगेन आई हैव मेड अ लाइन, आपको इजी करने के लिए मैंने वो इस पेज पे भी ड्रॉ कर दी. नो एक्स फाइंड आउट करना है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट यू हैव टू फाइंड आउट, पी एक्स यू हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाट इज इट, 2 into 4 plus 3 into -1 upon 2 plus 3. So this is done here. 2 into 4 plus 3 into -1 upon 2 plus 3. Similarly P का ही जब y का coordinate you will find out. So what do you do, 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3. You can do it from here also. 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3 you've done. So this is here done, shown here. So solving it, where 4 to the 8 minus 3 upon 5 x is equal to, this is what 5 by 5 1, y को करा तो this you get, and solving it you get this 3, 15 by 5 3. So coordinates of P are what, 1 3. Similarly, got it? So I think the things will be clear now. Now come to question number 2. This is question number 2 of your book, is find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this and this. Now trisection means beta क्या कि there are points which are dividing a line into 2 equal parts. मतलब trisection means 3 equal parts में divide करें. Means what, suppose AB line थी, A के coordinates you are given in the book, question में दी है, B के coordinates you are given in the question. तो बोला there are 2 points, टू ऑटोमेटिकली अगर मेरे को इस लाइन को किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, लाइक 1 2 3 3 पार्ट्स हो गए, तो ये 2 पॉइंट्स काम कर रहे हैं उसको इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ए बी तो वी आर ऑलरेडी गिवन. ये 2 पॉइंट्स काम कर रहे हैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए. सो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू फाइंड आउट. सो आई हैव डन इट लाइक दिस. पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2 हैं. और बेटा अब आप ध्यान से देखो, ये पी के इधर कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं 1 2 3. पी के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं 1, और पी के उस तरफ कितने पार्ट्स हैं 1 and 1 2. सो पी की रेशो अपने आप बन गई 1:2. नो दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ. सो 1:2. सिमिलरली क्यू की रेशो क्या बन गई बेटा, क्यू के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं 2 एंड उस तरफ कितने पार्ट है 1, तो क्यू की रेशो क्या होगी 2:1. सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 मान लिए. सो नाउ P का x1 का coordinate when you have to find out, you will apply section formula. I have done it like this. Solving it we got this, solving this we got this, and finally x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.
P का y1, क्योंकि P का y वाला कोऑर्डिनेट का नेम हमने y1 रखा, तो P y1 वी हैव टू फाइंड आउट. सो अगेन सेक्शन फार्मूला वही करा, 1 into -3, 2 into -1 upon 1 plus 2, 3. So solving this we got this here. So finally this y1 ये आ गया. So coordinates of P are what? This is 2 and -5/3. Similarly x2 means Q का हम लोग फाइंड आउट करें x का कोऑर्डिनेट. सेम सेक्शन फार्मूला वी अप्लाइड. आप पॉज करके वीडियो यू कैन सी इट. देन Q का ही y2 उसका y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस इज शोन हेयर. कैलकुलेशंस यू कैन सी योरसेल्फ. देन सॉल्विंग दिस, फाइनली दिस इज 0. y2 की कैलकुलेशंस करी, सॉल्व करा तो दिस. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 0 and -7/3. Got it? Then come to, but in between questions I am leaving, I'll do in the next video. Now I'm moving on to question number 9 directly, because this is of the same type. So what is it? He said, ninth question, he said find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. Can you see it is given 4 equal parts? So but 4 equal parts के लिए what do you do? Like A, ninth question I've done it like this. A coordinates are given, this B coordinates are given. अब 4 equal parts में divide करना है किसी लाइन को. Means what? 1 part, 2 part, 3 part and this is 4 part. A B तो आपको ऑलरेडी गिवन है. तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. एक का नाम हमने रख दिया P Q R, और अब मैंने उनके नेम x1 y1 x2 y2 x3 y3 नहीं रखे. डायरेक्टली व्हाट आई हैव डन, P का x फाइंड आउट करना है तो Px आई हैव रिटन लाइक दिस. सो अगेन व्हाट इज इट? P का जब फाइंड आउट करना है तो आप इन दोनों रेशियोज, जैसे थर्ड क्वेश्चन में भी सेकंड में भी दूसरी रेशियो का काम नहीं होता. इस टाइम P का फाइंड आउट करना है. Q और R की रेशियो का देयर इज नो रोल. तो 1 into 2 plus 3 into -2 upon 1 plus C, this you can now solve it yourself. P का y फाइंड आउट करना है बेटा. तो अगेन व्हाट इज इट? 1 into 8 plus 3 into 2 by 1 plus C, you can solve it yourself. Similarly you can find Qx yourself, Qy yourself. Q का फाइंड आउट करना तो रेशियो you will take 2:2, क्योंकि क्या है P का 1:3 क्यों था? 4 इक्वल पार्ट्स हैं. P के इधर कितने पार्ट थे? 1, और 1 2 3 पार्ट्स उधर थे, तो 1:3 हो गया. सिमिलरली Q के दोनों तरफ कितने हैं? 2 इधर और 2 उधर, तो 2:2 हो गया. R के इधर कितने हैं? 3, और R के उधर कितना? 1, तो 3:1 हो गया. इन दीज क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड रेशियोज योर सेल्फ. सो PQR के रेशियोज पता चल गए. नाउ QX एंड QY यू कैन फाइंड आउट, RX एंड RY यू कैन फाइंड आउट. So do it yourself. If you got any problem, tell me. So ratios in these questions you have to decide yourself. Now come to question number 10. Question number 10 is find the area of rhombus if the vertices are this taken in order. Hint, area of rhombus is half into product of diagonals. So I have done it like this here. Area of rhombus half into product of diagonals means half into D1 into D2. This is diagonal 1, this is diagonal 2. Now diagonal 1 को हमने D1, diagonal 2 को D2. Now vertices are A, B, C, D. So what do you do? हमने जो vertices दिए थे उनके नेम रख दिए A, B, C, D. But AC is first diagonal, BD is another diagonal. Can you find out AC? But this AC you will find out by your distance formula using your 7.1 concept. BD again you will find out by your distance formula using your concept of 7.1. तो AC और BD की वैल्यूज यहाँ डालो और solve it, you will get the answer. If you find any doubt in any question, only 4 questions I have done, and if any doubt you are feeling in the concept of section formula, please let me know. So do these 4 questions, try this yourself, but otherwise I'll take them up in your next video. Thank you. Have a nice day.